वृंदावन की पावन भूमि पर कार्तिक मास की ठंडी हवा बह रही थी। दीपावली के दीप अभी बुझने भी नहीं पाए थे कि गांव की स्त्रियां अहोई अष्टमी व्रत की तैयारी में लगी थीं। उसी गांव में रघुनाथ दास की सबसे छोटी बहू सावित्री रहती थी, जो दयालु और भक्तिभाव से भरी थी। एक दिन वह अपनी ननद मीरा के साथ मिट्टी लेने जंगल गई, पर वहां घटा ऐसा घटना जिसने उसकी जिंदगी सदा के लिए बदल दी। एक अनजानी भूल और एक देवी का श्राप। सावित्री के जीवन में अब केवल एक ही शोक था। हर बार जब वह माँ बनती, उसका बच्चा 7वें दिन मर जाता। उसकी कोख जैसे शापित हो गई थी। घर में मौन छा गया था। दीपों की रोशनी भी फीकी लगने लगी थी। एक दिन गांव में एक तेजस्वी ऋषि आए, शिवेदानंद। उनके चेहरे पर शांति का तेज था। सावित्री उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, शिवर, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी यह दुख क्यों? स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, मैं क्या करूं? शिव ने उसकी करुणा भरी बात सुनी और बोले, सावित्री, तेरे भीतर का दुहक तेरा प्रायश्चित बन सकता है। तेरे गांव में एक सुरई गौ माता रहती है। वह स्याऊ माता की सखी है। जा उसकी सेवा कर। सुबह सुबह उसके पास जाया कर, उसे स्नान करा, स्वच्छ जल दे और हरी दूब चढ़ा। जब वह प्रसन्न होगी, तेरी कोख स्वतः खुल जाएगी। उस रात सावित्री ने पहली बार फिर से आशा की लौ महसूस की। अगले दिन भोर में जब यमुना किनारे धुंध फैली थी, वह सुरई गौ माता के पास पहुंची। वह हर दिन बिना थके उसकी सेवा करने लगी, सफाई करती, जल लाती और चुपचाप उसके चरणों में प्रणाम करती। दिन बीतते गए, उसका तन थकने लगा, पर उसका मन पहले से अधिक स्थिर हो गया। उसकी आंखों में अब दुहक नहीं था, केवल श्रद्धा थी। एक दिन सुरई गौ माता ने सोचा, यह स्त्री कौन है जो रोज मेरे पास आती है और बिना किसी अपेक्षा के सेवा करती है? अगले दिन वह तड़के उठी और सावित्री को देखा। उसके हाथों में जल का पात्र था, माथे पर भस्म और आंखों में करुणा। गौ माता ने कहा, बेटी, तू रोज यहाँ क्यों आती है? सावित्री ने विनम्र स्वर में कहा, माता, स्याऊ माता तुम्हारी सखी हैं। उन्होंने मेरी कोख बांध दी है। यदि तुम्हें मुझ पर दया है तो कृपा कर मेरी सहायता करो। सुरई गौ माता के नेत्रों में ममता भर आई। वह बोली, चल, मैं तुझे अपने साथ ले चलती हूँ। हम समुद्र पार जाकर स्याऊ माता से मिलेंगे। यह सुनकर सावित्री ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे विष्णु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो यह यात्रा सफल हो। सावित्री के जीवन में अब केवल एक ही शोक था। हर बार जब वह माँ बनती, उसका बच्चा 7वें दिन मर जाता। उसकी कोख जैसे शापित हो गई थी। घर में मौन छा गया था। दीपों की रोशनी भी फीकी लगने लगी थी। एक दिन गांव में एक तेजस्वी ऋषि आए, शिवेदानंद। उनके चेहरे पर शांति का तेज था। सावित्री उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, शिवर, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी यह दुख क्यों? स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, मैं क्या करूं? शिव ने उसकी करुणा भरी बात सुनी और बोले, सावित्री, तेरे भीतर का दुहक तेरा प्रायश्चित बन सकता है। तेरे गांव में एक सुरई गौ माता रहती है। वह स्याऊ माता की सखी है। जा उसकी सेवा कर। सुबह सुबह उसके पास जाया कर, उसे स्नान करा, स्वच्छ जल दे और हरी दूब चढ़ा। जब वह प्रसन्न होगी, तेरी कोख स्वतः खुल जाएगी। उस रात सावित्री ने पहली बार फिर से आशा की लौ महसूस की। अगले दिन भोर में जब यमुना किनारे धुंध फैली थी, वह सुरई गौ माता के पास पहुंची। वह हर दिन बिना थके उसकी सेवा करने लगी, सफाई करती, जल लाती और चुपचाप उसके चरणों में प्रणाम करती। दिन बीतते गए, उसका तन थकने लगा, पर उसका मन पहले से अधिक स्थिर हो गया। उसकी आंखों में अब दुहक नहीं था, केवल श्रद्धा थी। एक दिन सुरई गौ माता ने सोचा, ये स्त्री कौन है जो रोज मेरे पास आती है और बिना किसी अपेक्षा की सेवा करती है? अगले दिन वह तड़के उठी और सावित्री को देखा
उसके हाथों में जल का पात्र था, माथे पर भस्म और आंखों में करुणा। गौ माता ने कहा, बेटी, तू रोज यहाँ क्यों आती है? सावित्री ने विनम्र स्वर में कहा, माता, स्याऊ माता तुम्हारी सखी हैं। उन्होंने मेरी कोख बांध दी है। यदि तुम्हें मुझ पर दया है तो कृपा कर मेरी सहायता करो। सुरई गौ माता के नेत्रों में ममता भर आई। वह बोली, चल, मैं तुझे अपने साथ ले चलती हूँ। हम समुद्र पार जाकर स्याऊ माता से मिलेंगे। यह सुनकर सावित्री ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे विष्णु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो यह यात्रा सफल हो। गरुड़ पंखिनी सावित्री और सुरई गौ माता को लेकर उस दिव्य द्वार के सामने उतरी। वहाँ चारों ओर नीले पुष्प खिले थे और वातावरण में मृदुल सुगंध थी। द्वार के पार एक स्वर्ण मंडित महल था, वही स्याऊ माता का निवास। सावित्री ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। स्याऊ माता सिंहासन पर विराजमान थी। उनके नेत्रों में तेज था, पर चेहरे पर मातृत्व की शांति भी झलक रही थी। उन्होंने कहा, बहन सुरई, बहुत समय बाद आई हो। कौन है यह स्त्री जो तेरे साथ है? सुरई गौ माता ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह वृंदावन की सावित्री है। तेरी कृपा से इसकी कोख बंध गई है। यह प्रायश्चित के मार्ग पर है। कृपा कर इसे क्षमा दो। स्याऊ माता कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। यदि यह स्त्री मेरी सेवा करे तो मैं विचार करूंगी। सुरई गौ माता ने सावित्री की ओर देखा और बिना कुछ कहे सावित्री आगे बढ़ी। उसने माता के चरणों को धोया, उनके बालों में कंघी की और धीरे धीरे उनके सिर से सारी जुएं निकाल दी। वह मौन थी, उसकी हर सांस में भक्ति थी। स्याऊ माता ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब सावित्री ने उनके सिर को साफ किया, माता के चेहरे पर शांति उतर आई। उन्होंने धीरे से कहा, तूने मुझे बहुत आराम दिया है पुत्री। मांग, क्या चाहती है? सावित्री की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, माता, मुझे मातृत्व का सुख दे दो। मेरे बच्चे 7वें दिन मर जाते हैं। स्याऊ माता मुस्कुराई और बोली, तूने अपने पवित्र कर्मों से मेरा हृदय पिघला दिया है। जा, तेरी कोख खुल गई। तेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगे और तेरे घर में सदा मंगल रहेगा। सावित्री ने अविश्वास से माता के चरणों को देखा। उसके होंठ कांप उठे। वह बोली, माता, क्या यह सत्य है? स्याऊ माता ने कहा, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, परंतु याद रख, इस दिन को याद करते हुए अहोई अष्टमी का व्रत अवश्य करना। 7 अहोई चित्र बनाकर 7 कढ़ाई चढ़ाना। यही तेरा उद्यापन होगा। सावित्री ने सिर झुकाया और बोली, माता, जिस कृपा से आपने मुझे नवजीवन दिया है, उसी कृपा से सृष्टि की हर स्त्री को आशीर्वाद दें। स्याऊ माता ने वरदान देकर कहा, जा पुत्री, तेरा नाम युगों तक याद किया जाएगा। तेरी कथा सुनने और कहने वाले सब सुख पाएंगे। गरुड़ पंखिनी और सुरई गौ माता के संग सावित्री ने लौटने की तैयारी की। समुद्र के पार लौटते हुए उसका मन हल्का था, जैसे किसी ने उसके भीतर का अंधकार दूर कर दिया हो। जब वह वृंदावन पहुंची तो उसके आंगन से हंसी की आवाजें आ रही थीं। उसने देखा 7 सुंदर बालक और उनकी पत्नियां द्वार पर बैठे हैं। सावित्री के आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे अहोई माता, आज मैंने आपका चमत्कार देखा है। उस दिन से सावित्री ने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई चढ़ाई और व्रत का उद्यापन किया। गांव की स्त्रियां उसकी कथा सुनकर बोलीं, जय अहोई माता, जय सावित्री देवी। वृंदावन के आकाश में उस दिन चांद बहुत सुंदर था। सावित्री अपने आंगन में बैठी थी। उसकी गोद में 7 बेटे खेल रहे थे। घर में खुशियों की गूंज थी। रघुनाथ दास ने दीप जलाए और सबने मिलकर अहोई माता की आरती गाई। जय अहोई माता, जय जयकारा, संतान की रक्षा करना हमारा।
गांव की महिलाएं सावित्री के घर आईं और उसकी कथा सुनी। हर किसी की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में भय नहीं, भक्ति थी। सावित्री ने धीरे से कहा, माँ की सच्ची शक्ति प्रेम और प्रार्थना में है। यदि कोई गलती हो जाए तो पश्चाताप ही सबसे बड़ा तीर्थ है। श्याम माता ने मुझे दंड भी दिया और मुक्ति भी, यही कर्म का न्याय है। वह उठी, मंदिर की ओर गई और अहोई माता की मूर्ति के सामने दीप जलाया। हे माता, उसने कहा, जैसी कृपा आपने मुझ पर की, वैसी ही कृपा हर उस माँ पर करना जो आज व्रत रखकर अपने बच्चे की सलामती मांगती है। हवा में दीपों की लौ डोलने लगी। घंटियों की आवाज धीरे धीरे पूरे वृंदावन में फैल गई। उस रात सावित्री ने अपने बेटे की ओर देखकर मुस्कुराई। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल शांति थी। वृंदावन के लोग कहते हैं, जो स्त्री अहोई माता की कथा श्रद्धा से सुनती या कहती है, उसके घर में सदा सुख और संतान का मंगल रहता है। हर कर्म का फल है, पर हर प्रायश्चित का परिणाम भी है। जब हृदय में सच्चा पछतावा और भक्ति हो, तब स्वयं देवी देवता भी क्षमा कर देते हैं। अहोई माता सिखाती हैं, करुणा, नम्रता और विश्वास ही सच्चा धर्म है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कमेंट में जय अहोई माता अवश्य लिखें। माता की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पवित्र कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।